नमस्कार, मैं मीनू। कल 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पुरानी वोटर लिस्ट पोस्ट की है, जिसमें वर्ष 1980 में श्रीमती सोनिया गांधी को दिल्ली में वोटर के रूप में दिखाया गया है। उनका दावा है कि यह वर्ष 1980 के लिए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट का एक हिस्सा है। यह वोटर लिस्ट नई दिल्ली के सफदरजंग चुनाव क्षेत्र की है, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी रहती थी। उनका तर्क है कि 1980 में सोनिया गांधी भारत की नागरिक ही नहीं थी, तो फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे दर्ज हो गया। प्रथम दृष्टया भाजपा के दावे में सच्चाई नजर आती है और आई भी, और दुनिया ने इस बात को सच माना भी, और जो कुछ हंगामा कल दिन भर रहा उसको आप सभी दर्शक उससे आप वाकिफ हैं। लेकिन ये जो जिस दस्तावेज के बेसिस पर, जिस दस्तावेज के आधार पे ये हंगामा किया जा रहा था, उसमें जो उन्होंने एक तथ्यात्मक गलती की है, वो उनके दावे की धज्जियां उड़ाकर रख देती है। वो गलती दावे का आधार ही खंड खंड कर देती है। दावे का जो आधार है वो निराधार होकर दावा बिल्कुल जमीन पर गिर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि अमित मालवीय ने जो दस्तावेज पेश किया है वह क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें ध्यान दीजिए। इस दस्तावेज में लिखा है, इलेक्टोरल रोल ऑफ न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्रैकेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्ष 1980, लोकेलिटी सफदरजंग रोड। आई रिपीट, इलेक्टोरल रोल ऑफ न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसे मैं रिपीट कर रही हूं। यही वो तथ्य है जो प्रथम दृष्टया गलत है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्रथम दृष्टया गलत तथ्य है जो कि इस दस्तावेज में पेश किया गया है। इसमें नई दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी लिखा गया है, जबकि सच क्या है, तथ्य क्या है कि उस समय दिल्ली को आधिकारिक तौर पर यूनियन टेरिटरी कहा जाता था। दिल्ली उस समय एक केंद्र द्वारा शासित क्षेत्र था। दिल्ली को उस वक्त नेशनल टेरिटरी नहीं कहा जाता था, लेकिन दिल्ली को यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब समाप्त हुआ? यह हुआ 1991 में। 1991 में 69वें 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया और दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। और जिस संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, उसका आधिकारिक नाम है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो अब आप ये देखिए कि इस वोटर लिस्ट में 1980 की वोटर लिस्ट, और उसमें दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जा रहा है, जबकि दिल्ली 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी थी। यानी इस दस्तावेज में जो लिखा है और जो तथ्य है वो दोनों अलग अलग है। तो क्या इस दस्तावेज को फर्जी माना जाए, या इसमें जानबूझकर यह बदलाव किया गया है? सवाल यह भी उठता है कि वोटर लिस्ट में अनेक तरह की धांधलियों को लेकर बैकफुट पर आई भाजपा को यह फर्जीवाड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी?
अरे भाई, अगर फर्जीवाड़ा करना ही था तो कम से कम तथ्यों को तो दुरुस्त कर लेते। आपने एक इतनी बड़ी, एक जिसको कहते हैं कानूनी मिस्टेक है ये एक तरीके से मेरी नजर में, कि आपने यूनियन टेरिटरी जो 1980 में दिल्ली थी उसको आपने एक नेशनल कैपिटल रीजन का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा देकर, और आपने एक फर्जी वोटर लिस्ट तैयार कर दी और उसको आपने मीडिया में डाल दिया, और उसके बाद से जो हंगामा उतरा हुआ है वो देखने के काबिल है। देखिए, दस्तावेजों में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने का भाजपा और संघ का इतिहास बहुत पुराना है। याद कीजिए, इनके द्वारा सोशल मीडिया में एक अरसे से वायरल किया गया जवाहरलाल नेहरू का एक तथाकथित पत्र है, तथाकथित कह रही हूं मैं, तथाकथित पत्र है जो उन्होंने क्लीमेंट एटली को लिखा था। क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री। इन्होंने एक चिट्ठी वायरल कर रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को लिखी थी। और उस चिट्ठी में क्या लिखा था नेहरू ने क्लीमेंट एटली को लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी हैं। और लेकिन उस चिट्ठी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अंग्रेजी व्याकरण से लेकर स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर तक की इतनी गलतियों की भरमार है कि उसको कोई बच्चा भी एकदम देखते ही बता देगा कि ये चिट्ठी फर्जी है। तो इस तरह की जो ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस निम्न स्तर पर ये राजनीति पहुंची हुई है, उसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कल पूरे दिन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर कीचड़ उछाला जाता रहा। सोशल मीडिया पर भाजपा की ट्रोल आर्मी ने गांधी परिवार पर गालियों और भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट्स की बौछार कर दी। कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई। गांधी परिवार ये, गांधी परिवार वो। देखिए, अगर आप वोटर लिस्ट का में जो धांधलियां हुई हैं, जो कि एक राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिन धांधलियों को उजागर किया है, कर्नाटक के महादेवपुरा में की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो धांधलियां हुई हैं उसको उजागर किया है, उससे भाजपा बैकफुट पर है। उसके अलावा जो वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम बिहार में चल रहा है उसमें और तरह तरह की धांधलियां और गलतियां और जो वोटर्स को परेशानियां सामने नजर आ रही हैं, उससे भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है, बैकफुट पर है। तो उसके बदले में उन्होंने जो उनकी बदहवासी है इसको लेकर, क्योंकि इस मामले में वो बैकफुट पर जाने वाली है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी भी वक्त आता ही होगा, उसमें क्या कहा जाएगा उससे भी घबराई हुई है भाजपा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस निम्न स्तर पर उतर आए कि दस्तावेजों में आप तथ्यात्मक बदलाव करके और उनको ऐसा करके पेश कर दे कि भाई सोनिया गांधी या गांधी परिवार ने तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है। अब आप बताइए कि 1980 में दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, केंद्र शासित प्रदेश था, उसको आप लिख रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको आजकल एनसीआर कहते हैं हम लोग आम भाषा में। एनसीआर मतलब दिल्ली और उसके आसपास का इलाका। वो आपने बता दिया। इसका मतलब जो दस्तावेज बना रहा था जो व्यक्ति, उसको ये ज्ञान ही नहीं था कि दिल्ली 1980 में यूनियन टेरिटरी थी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी थी। और मुझे तो यह भी शक है कि इंदिरा गांधी उस वक्त सफदरजंग में रहती भी थी या नहीं, क्योंकि सन 77 में इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ा था, हार गई थी वो चुनाव। और 3 साल के भी में वो, क्योंकि सफदरजंग में तो डेफिनेटली कहीं रहती नहीं होंगी। अब आई डोंट नो कि कहां रहती थी, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। आप दर्शकों को यदि जानकारी हो कि सन 77 से 1977 के से लेके 1980 के बीच इंदिरा गांधी कहां रहा करती थी, उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमारी जानकारी में वृद्धि करें। तो आज आप तक इस तथ्य को पहुंचाने का मेरा मकसद यही था कि राजनीति में इस तरह के निम्न स्तर का तक जाकर फरेब, जालसाजी, झूठ अगर किया जाएगा, उसको एक मान्यता दे दी जाएगी,
तो यह इस देश की लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत बहुत घातक होगा। मेरा दर्शकों से अनुरोध है, मतदाताओं से अनुरोध है कि इस तरह के कामों के लिए जिम्मेदार, इस तरह के फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार लोगों को पहचानिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए। नमस्कार।